दोस्तों, भगवान ने 3 जातियां बनाई है, नर, नारी और किन्नर। किन्नर हमारे घरों में तीज त्योहारों में आते हैं, शादी विवाह में आते हैं और कभी कभी तो इन शुभ अवसरों पर इन्हें बुलाया भी जाता है तथा इनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों ही जरूर लगती हैं, इसलिए हमें कभी भी इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शुभ काम के दौरान घर आए हुए किन्नरों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि किन्नरों से मिलने वाली दुआओं में बहुत असर होता है। किन्नर जिस भी चीज के लिए आशीर्वाद दे देते हैं, वो फलित अवश्य होता है। किन्नरों के बारे में ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसी कई बातें हैं जो कोई नहीं जानता। इनकी जिंदगी हम लोगों की तरह सामान्य नहीं होती। इनके जीवन जीने का तरीका और रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग होता है। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और ये लोग उसी समाज में रहते हैं। हर समाज की तरह किन्नरों के समाज में भी उनके अपने अलग रिवाज हैं। जन्म से लेकर मरने तक ये अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जब किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है, तो उसे पहले से ही आभास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है। ऐसा एहसास होते ही वह अन्न का त्याग कर देते हैं और केवल जल पीकर ही रहते हैं। वह भगवान से रात दिन ये दुआ करते हैं कि अगला जन्म उनका किन्नर योनि में न हो। जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो सभी किन्नर मिलकर उसे गालियां देते हैं, उसे जूते चप्पलों से मारते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उसका अगला जन्म किन्नर की योनि में नहीं होगा, बल्कि पूर्ण मनुष्य के रूप में होगा। किन्नर के मरने पर सभी किन्नर समुदाय मिलकर खुशी मनाते हैं। इनकी शवयात्रा मध्य रात्रि में निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी साधारण मनुष्य ने इनकी शवयात्रा को देख लिया तो उस किन्नर की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और दोबारा उसका जन्म किन्नर समुदाय में होता है। इसलिए इनकी शवयात्रा मध्यरात्रि में निकाली जाती है और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों के पास ऐसी कुछ खास शक्तियां होती हैं जो कि सभी को नजर नहीं आती। दोस्तों, किन्नरों पर भोलेनाथ की असीम अनुकंपा होती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से किन्नरों को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में मरणासन किन्नर को दिव्य बताया गया है, अर्थात एक जीवित किन्नर की दुआ जितनी व्यक्ति को लगती है उसके 100 गुना अधिक दुआ एक ऐसे किन्नर की लगती है जो कि मरने की स्थिति में हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किन्नर मरते समय किसी को दुआ दे दें, लेकिन यदि दे दी तो सौभाग्य जाग जाता है। सनातन धर्म के अनुसार किन्नर में स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व होते हैं और दोनों तत्व एक शरीर में होने के कारण ही वो कई दिव्य शक्तियों से सशक्त होता है। इनके भीतर मौजूद इंद्रियां सामान्य व्यक्ति के मुकाबले साधना के लिए कहीं अधिक सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि इन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। दोस्तों, किन्नरों की शव यात्रा काफी गुप्त तरीके से की जाती है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आम लोगों की तरह किसी के मरने पर ये लोग बिल्कुल नहीं रोते। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर ये लोग बिल्कुल भी मातम नहीं मनाते, क्योंकि इनका रिवाज है कि मरने से उसे इस नर्क वाले जीवन से छुटकारा मिल गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगले जन्म में उसे भगवान अच्छी जिंदगी दे। ये लोग चाहे जितने भी दुखी हों, किसी अपने के चले जाने से उसकी मौत पर खुशियां ही मनाते हैं। ये लोग इस खुशी में पैसे भी दान में देते हैं। किन्नरों के समाज में किसी की मौत होने पर सबसे अजीब रिवाज ये है कि ये लोग शव को अंतिम संस्कार से पहले जूते चप्पलों से भी पीटते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये लोग शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें।
और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।